तीनों कीज के आइटम्स को अलग कर देगा। जल्दी करो रे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करा? ये कैसा घाटे का सौदा कर लिया आप दोनों ने? अरे इसे तो हम छू भी नहीं सकते। ये देखिए, अब तो परछाई भी नहीं बची। इसका मतलब बालवीर ने हमारे साथ दृश्यम किया है। Damn it! वायुपरी, आपको जीवन धातु मिला? इतने कम समय में सिर्फ इतना ही मिला विवान। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है वायुपरी। हाँ मैं जानती हूँ ज्वालापरी, पर और अधिक मात्रा में जीवन धातु लेने के लिए मुझे ब्रह्मांड की दूसरी छोर में जाना होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बालवीर, प्लीज मम्मी को बचा लो। हम इतने ही जीवन धातु से काम चला सकते हैं वायुपरी। लेकिन कैसे बालवीर? इतना जीवन धातु चाबियां निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज के सामने धरती छोटी है और धरती के सामने चांद, क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा मात्रा नहीं बल्कि साइज डिपेंड करती है। मतलब? एक मिनट। मम्मी, वायुपरी, आप मुझे वो जीवन धातु दीजिए। अब कुछ ही पलों में मुझे अनंत शक्ति का स्रोत मिल जाएगा। चौथी दुर्लभ कुंजी से द्वार क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बाकी तीनों कुंजियों को हासिल कर लिया और इसलिए चौथी कुंजी काम नहीं कर रही? चौथे द्वार पर टिम्मी आंटी अपना सर 100 बार भी क्यों ना पटक ले, लेकिन वो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने माँ के खून से तीनों चाबियां निकाल ली हैं। और बालवीर ने इन चाबियों से इलुआ के पहले 3 द्वार बंद कर दिए हैं। तिम्नासा ने आज तक हमारे साथ तो कई सौदे किए, लेकिन आज हम उसके साथ एक सौदा करेंगे। लेकिन पार्टनर, उसके लिए तो आपको इलुआ के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपको तीनों गेट फिर से खोलने पड़ेंगे। पर बालवीर, अगर हमने माया जाल का द्वार खोला तो तिम्नासा बाहर निकलने की चालाकी जरूर कर सकती है। चिंता मत कीजिए, इलुआ माया जाल के अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने शरीर के बिना। पार्टनर, मैं समझा नहीं।
मेरा ये आकाश रूप इलोहा मायाजाल के अंदर जाएगा और तिम्नासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिम्नासा, तुम्हारी भलाई इसी में कि वो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत पैसे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर। हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई ही नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है विमान। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? पहले मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए। ये देखिए। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिन्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। विवान, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिम्नासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो अब चलेगा। भैया, हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर्स से कैसे बचाएंगे? सूरज की आग और तिम्नासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? करुणा बेन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला!
अनंत शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिम्नासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या हुआ क्वीन तिम्नासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी। रानी को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ बालवीर? देखकर सदमा लगा ना मुझे? आखिरकार मैंने अनंत शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों की तो शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों
शक्ति को बर्बाद कर दूंगी।